आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। अब यीशु मसीह के बाबरकत और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। आज मेरे साथ फिर जनाब अल्लामा बिशारत मुगल साहिब हैं। मैं उनका ममनून हूं कि उन्होंने फिर हमें वक्त दिया ताकि हम ऐसी बातें बता सके जो शायद एक मोमन या एक मसीही ना बता सके, लेकिन हम बिशारत साहब से सुनेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं और ये खुदा यीशु मसीह मुनज्जी आलम क्यों है और कैसे है। ये दो तरह है, वाई एंड हाउ। How is Jesus Christ the savior of the world? How is he the savior of the world? वो कैसे इस दुनिया की हर इंसान के लिए, 8 बिलियन लोगों के लिए वो निजात दहिंदा है, कैसे है और क्यों है, क्यों है और कैसे है। जी बिशार साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आज आपने बड़ा जबरदस्त टॉपिक जो है वो चुना है, मसीह का मनज्जी आलम होना, सारी कायनात के लिए, तमाम आलमीन के लिए उसका नजात दहिंदा होना। तो मेरे लिए ये बड़ी एजाज की बात है कि मैं यीशु मसीह के नाम पे कुछ कह लूं, कुछ कह सकूं। और बड़ा खूबसूरत नाम है उनका। व्हाट अ लवली नेम, जीसस क्राइस्ट। बहुत अच्छा। हाँ जी। तो तो जैसा कि आप जानते हैं, जब मसीह पैदा हुए तो उस वक्त तो ये आम नाम था ना, यहूदी ख्वातीन अपने बच्चों के नाम जो है वो यस्सु रखती थी। इब्रानी में यशु और यूनानी में जो है यशुआ, ये हम जब हाँ जी, हाँ जी। जी, यशुआ, तो हम उसको यस्सु लिखते हैं। लेकिन मतलब दोनों का एक ही है हाँ कि जी। जो अपने लोगों को गुनाहों से निजात दे। वहाँ बहुत से बच्चे थे यस्सु नाम के, मगर उन सब में मसीह जैसा कोई नहीं था। मसीह जैसा नहीं था वाकई। और जब जिब्रील आए ना खबर लेकर कि हाँ तू जी। बच्चे को जन्म देगी, लूका के मार्फत इंजीली पैगाम में, ये उसके पहले बाब में सारी जो है वो उनकी पैदाइश की जो है मिलाद का जिक्र मौजूद है। और ये महीना भी जो है ना, दिसंबर का महीना है, इतना जबरदस्त महीना है कि आप देखें कि जो मुखालफीन है, जो मसीह से नफरत करते हैं या मसीह को जो है वो अच्छा नहीं समझते, वो उनके माथे के बल देखने वाले होते। मैं मजाक करता हूँ कि भाई दिसंबर आ गया तो अब इनकी जान पे बन गई। अब ये अब ये शैतान जो है मरने वो, वाले होंगे। हाँ जी। शैतानी जो शैतान हम कहते हैं उनको जो गलत सोचते हैं दूसरों के बारे में। तो वो के जब जिब्राइल आए ना तो उन्होंने खबर लेकर आए थे वो। तो जी। उन्होंने मुकद्दसा मरियम को जो है वो बच्चा जनने की खबर दी, तो कि कुंवारी बच्चा जनने वाली है। जी। तो साथ में जिब्राइल ने नाम भी बताया था कि यसु नाम हो। और जब वही जिब्राइल फरिश्ता जब मुकद्दस यूसुफ के पास गया और उसे बताया कि ये रूल कुदस की कुदरत से हमला है, तो उसे भी उसने मत्ती की इंजील में ये कहा कि तू उसका नाम यस्सु रख। तो ये इसमें इंसानों का अमल दखल नहीं है। ये नाम वो अपने सात आसमानों से लेके आए। 8वें दिन आप जानते हैं कि उनमें खतना हुआ, फिर उस दिन उस नाम का जो यस्सु नाम था ऐलान किया गया। तो ये जो है ऐलान बेशक 8वें दिन हुआ, हाँ जी। लेकिन वो नाम जो है आसमानों से लेके आए थे, जिब्राइल ने खुद बताया था। आप अंदाजा लगाएं कि जिसका नाम जो है आसमानों से तय होकर आता है, जो वाह वाह वाह। सारा प्लस जो है आसमानों से तय होकर आता है, उस नाम में कैसी कुदरत होगी, कितना खूबसूरत नाम आमीन होगा। आमीन। बहुत अच्छी बात। हाँ जी। तो ये जो नाम है ना, ये नाम सिर्फ आप आप हम तो कह देते हैं कि जी, लोग कह देते हैं कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है। भाई, यीशु नाम जो है उसकी शिनाख्त को जाहिर करता है कि वो है कौन। और इंजील शरीफ हमें बताती है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये दूसरों की मानंद नहीं है, वो अब्दियत का मालिक है। वो उसके लिए लिखा है कि इमैनुअल, यानी खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ, बिल्कुल। जो अपने तख्त को छोड़ के आया, जो अपने जलाल को छोड़ के आया, उसने इंसानियत को इख्तियार किया।
एग्जैक्टली। उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इसराइल का बादशाह होगा, इसके बाप दाऊद का तख्त इसे दिया जाएगा, वो दाऊद के घराने से है, एक दिन वो इस तख्त पर बैठेगा और बादशाहों का बादशाह होगा। वो एक दिन अभी तो हम इंतजार में ना कि वो एक दिन अपने जलाल में लौटेगा, तो उसका जो नाम है उसकी शिनाख्त को जाहिर करता बिल्कुल। है। तो दूसरी बात यह है कि ये जो नाम है यसु नाम, ये उसकी गुर्बत को भी जाहिर करता है। यीशु अल मसीह यशुआ जी। उन उसके तमाम जी जी लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो उस वक्त भी और आज भी धुतकारे हुए हैं। जो ये जैसे फकीर फरीसी उस वक्त थे, आज भी फकीर फरीसी हमारे चारों तरफ है, बहुत बड़े बड़े जय्यद आलम है, लेकिन वो फकीर फरीसियों से 100 दर्जे ज्यादा क्रिटिकल है, ज्यादा क्रुकड है, टेढ़े बेड़े हैं। और वो उनमें अंदर इतनी मुनाफिकत है कि वो नजर कुछ और आती है, करते कुछ और है, कहते कुछ और है, होता कुछ और है। ये सारी चीजें जो है ये हमें देखना है। मैं जी समझता हूँ कि जो बंदे जई शऊर है, जिनके जमीर जिंदा है, आप कैसे बात गलत कर सकती हैं? आप पढ़ते हैं, मेरे हाथ में बाइबल मुकद्दस है, तो मैं अगर ये बात करता हूं तो मुझे तो 100 दफा मैं सोचूंगा कि यार मैं अगर जो बात कर रहा हूं बशारा साहब के पास के सामने या साथ, तो इस बात का अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे खुदा पूछेगा। ये मैं देखता हूं, मैं एक आम आदमी। तो जो कहते हैं कि जी हम तो इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं, हमने इतने 10 साल हमने ये किया वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से झूठ बोलते हैं और उसी झूठ पे कायम रहते हैं। ये बहुत बड़ा। अच्छा, ये जो बातें तो ठीक है, लेकिन ये जो क्यों क्यों यीशु मसीह को ही चुना गया? मैं अर्ज कर देता हूँ। जी जी देखो ना, मुकद्दसा मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। जी तो आप अगर यूसुफ के बारे में पढ़ें, अनाजील से देखें और मुकद्दसा मरियम के बारे में, तो वो एक बढ़ई था और वो कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी नहीं था, जी 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 बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी नहीं था। जब मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्हें चरनी में रखा गया। जी। इस सवाल, इस बात में जवाब आपको मिलेगा कि क्यों उसे हाँ जी। चरनी में रखा गया, हाँ और चरनी में रखने से क्या मुराद है। उसके लिए तो आज बच्चा पैदा होता है तो कितने इंतजाम किए जाते हैं, और जो है वो पहले से शॉपिंग होती है उनके लिए, बिस्तरों का इंतजाम होता है कि मौसम के हिसाब से जो है सारी शॉपिंग की जाती है। जी जी। तो वो चरनी में रखा गया, हाँ जी। उन्हें चरनी में रखा गया तकब्बर से खाली। यानी कि अगर वो चाहते तो फरिश्तों की लाइन लग जाती, वो चाहते तो वसाइल की लाइन लग जाती, लेकिन उन्होंने कामल इंसान होने के लिए, कामल इंसान अपने आप को बताने के लिए इतनी इल्म और आजिज़ी इख्तियार की कि वो चरनी में उन्होंने, जहाँ पे जानवर खाना खाते हैं, चारा खाते हैं, वहां आना कबूल किया। हम्म। और आप देखें कि ये आप कह रहे हैं निजात हिंदा और आलम, मैं थोड़ी सी बात, चूंकि मेरी बैकग्राउंड ऐसी है कि मैं बात करने से रहता नहीं, यानी तो बात करनी चाहिए सारी ये जो आपके नॉलेज में जब है, आप जो आपको इल्म है। जब आप कहते हैं ना कि निजात दहिंदा, हाँ जी। तो मसीह निजात देंदा है ना, और हम कहते हैं कि वो हमारे सेवियर हैं, हमारे निजात देंदा है। तो मेरी मुश्किल क्या थी, जो आज एक हर मुसलमान की वो मुश्किल है, मेरी भी ये मुश्किल थी। मैं ये सोचता था, मैं नमाज पढ़ता था, मैं रोजा रखता था, यानी कि जो अमाल है एक मुसलमान के, एक हजरत मोहम्मद के पैरोकार के, वो सारे बजा लाता है इस कोशिश में कि मेरी आकबत जो है, मेरी आखरत का कुछ बन जाए, मुझे बिल्कुल निजात मिल जाए आखरत में। मुझे, मैं जब मरूंगा, मैं इस दुनिया से जाऊंगा, मेरा इंतकाल होगा, तो मुझे कब्र के अजाब से बचाया जाए, मुझे जन्नत मिले, मुझे जो है मेरी निजात का सामान हो जाए, जो मेरी आखिरी जिंदगी, अगली जिंदगी है, वो किसी तरीके से बच जाए और मेरी आकबत जो है संवर जाए, मेरी आकबत का कोई इंतजाम हो जाए। बिल्कुल सही बात। लेकिन यकीन करें, मैंने मज़ाहिब को मैं देखिए, इस्लाम को तो मैंने ज्यादा पढ़ा, लेकिन बाकी मज़ाहिब को भी देखने की कोशिश की है।
और जी जी। जब मैंने इस पे तहकीक की तो मैं शशदर रह गया कि इस्लाम में तो निजात का इंतजाम नहीं है। और सूरा नंबर 46 है कुरान मजीद का, उसकी आयत नंबर 9 में लिखा है, कुल मा कुंतुम बिद्दा, कि इनसे कहो कि मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या होना। तो हजरत मोहम्मद के बारे में कुरान बड़ा वाजिया कहता है, और कुरान कह रहा है उनको कि आप इनको बता दो, अवाम को बता दो कि भाई मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या होगा और मेरे साथ क्या होगा। जो निजात की श्योरिटी है वो इस्लाम में नहीं है। हम्म। इस्लाम जो है किसी इंसान को ये गारंटी नहीं देता कि वो मरने के बाद निजात पाएगा। उसकी हाँ, बड़ी ये मिसाल मगफरत जो है, मगफरत की या निजात की कोई गारंटी नहीं है। और वो गिटके वगैरह जो वो उसके क्या कहते हैं वो उसको, दुआएं करते हैं, वो दुआएं दुआएं करते जरूर करते हैं कि या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा, या अल्लाह हमारी कब्र को नूर से भर दे, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह देना, या अल्लाह हमें दोजख से बचा लेना। ये दुआएं तो वो करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रो रो के करते हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि अल्लाह उनको बचाएगा, क्योंकि ये गारंटी तो खुद हजरत मोहम्मद के पास नहीं थी। हैं। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जी कुरान कह रहा है। और फिर बुखारी शरीफ की एक हदीस है, उसका नंबर है 4771। जी तो उस हदीस में जो है कहा गया कि हजरत मोहम्मद ने अपने रिश्तेदारों को डराया था, अल्लाह के अजाब से बचने की तलकीन की। तो उन्होंने फरमाया, ए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अपने चचा को अपने चचा को कहा, अब्बास को जी जी कहा जी। कि अल्लाह की बारगाह में मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूंगा। ए सफिया, मेरी फूफी, रसूल अल्लाह की फूफी यानी, मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकूंगा। ए फातिमा, मोहम्मद की बेटी, मैं तेरे माल, तू मेरे माल में से जो चाहे मुझसे ले ले, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मैं तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकूंगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। आप अंदाजा लगाएं कि ना सिर्फ ये कि हजरत मोहम्मद को अपनी निजात की गारंटी नहीं थी, बल्कि सबसे प्यारा जो समझा जाता है ना इस्लाम में, हाँ जो सबसे नेक और प्यारा, और जिसको मुसलमान आम तौर पर खुश अकीदगी में कहते हैं कि सैयदा फातिमा जो है, जो नबी इस्लाम की बेटी है, वो जन्नत की ख्वातीन की सरदार है, ये कहते हैं। लेकिन हम्म। हजरत मोहम्मद, इल्मी तौर पर आप देखें तो हजरत मोहम्मद उनको भी कह रहे हैं कि बेटी फातिमा, मैं वहां तुम्हारे किसी काम नहीं होगा। आज लेकिन मौलवी लोगों को बताता इसी, है, हाँ जी हाँ जी, इसी सॉरी, बात पे, जुमला मत, जी जी जी, सॉरी, आप मैं एक मुकम्मल कर जुमला ले, पढ़, मुकम्मल कर ले बात, हाँ जी। मौलवी लोगों को कहता है कि जनाब नबी पाक आपकी शफात करेंगे, हाँ नबी जी, पाक यही मैं आपको बात करने बचा लगा लेंगे। था, ये हाँ, शफात वाला नबी क्या पाक मामला आप, हाँ जी, कि नबी पाक आपको बचा लेंगे। भाई कुरान और हदीस कहते हैं कि नबी ने अपनी बेटी को नहीं बचाने का ऐलान किया है, मौलवी को क्या लगता है जी? है? हम्म। मतलब कि ये आपका, आपकी अकीदत तो हो सकती है, आपकी खुशफहमी तो हो सकती है, लेकिन कुरान और हदीस ये बात नहीं बताती। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैंने ये अक्सर ये सुना है। कुरान और हदीस ये बात नहीं बताती। हाँ जी, मैंने ये सुना है कि लोग जो है ना अक्सर ये कहते हैं, मैं हमारे जो लोग हैं, बहुत से लोग मेरे फॉलोवर हैं अभी, इस बहुत से लोग नहीं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जो फॉलो करते हैं, वो समझते हैं बातों को। लेकिन मैं फिर ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें लाइव देख रहे हैं लोग, मैं फिर बार बार ये कहना चाहता हूँ कि मैं बजाते खुद एक मसीही हूँ। ठीक है, मैं ऑर्डेन्ड, मतलब मैं मसाशुदा पादरी हूँ। अच्छा, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ सब कोई। लेकिन हमारा किसी भी ताल्लुक से, किसी भी तरह से आपको ये महसूस नहीं होगा कि हम किसी और मजहब को अंडर एस्टिमेट करते हैं या अंडरमाइन करते हैं या कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, तकाबली जायजा लेते हैं या तकाबली स्टडी करते हैं, कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं करते हम। तो हम ये करते हैं कि हमारे और इस्लाम के अंदर क्या है निजात का ताल्लुक, निजात का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो जैसे हम सिर्फ फर्क बता रहे हैं, हम फर्क हाँ बता रहे हैं। हम बिल्कुल। कोई तौहीन नहीं कर रहे या कोई उनके मुखालफत नहीं कर रहे। मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि भाई मैं, मुझे सोचना है कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। जी, यानी कि तो जो ये तो एश्योरेंस नहीं है, मेरा हक है। यकीन दहानी हाँ, नहीं है। मेरा ये हक है, मेरा ये हक है कि मैं अपनी आकबत के लिए, मैं अपनी आखरत के लिए सोचूं, और उसके लिए मैं कोशिश करूं, मैं कुछ कहूं, मैं देखूं कि मैं कौन सा रास्ता सही है।
तो मैं वो बता रहा हूँ कि कुरान और हदीस बताते हैं कि इस्लाम में निजात की गारंटी नहीं। एक और हदीस का बस मफहूम बयान करूंगा जल्दी से, नंबर बताकर उसका। हाँ जी, हाँ जी, बताएं, एक जरूर हदीस बताएं। है, उस हदीस है, उसका नंबर है 6366। तो जी जी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मदीने में दो बूढ़ी यहूदी औरतें मेरे पास आई और उन्होंने मेरे साथ आके बहस शुरू कर दी कि कब्र में अजाब होता है। तो अच्छा जी। कहती कि मैंने उनको झुठलाया, मैंने उनको कहा ये कैसे मुमकिन है। तो वो कहती मैं उन्हें उनकी तस्दीक नहीं कर सकी। तो लेकिन वो कह के चली गई। और जब नबी इस्लाम वाप घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि दो यहूदी औरतें ऐसे कह रही थी। तो नबी इस्लाम भी एक दफा तो सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा कि वो सही कह रही थी, कब्र वालों को अजाब होगा और उनके अजाब को तमाम चौपाई सुनेंगे। हजरत आयशा कहती हैं फिर उस दिन के बाद, उस दिन से लेके नबी इस्लाम की वफात तक मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि वो अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगते थे। आप बिल्कुल सही। अंदाजा लगाएं, मौलवी कहता है कि जी वो मुसलमानों को बचाएंगे, वो मौलवियों को बचा लेंगे। वो तो अल्लाह के अजाब से पनाह मांगते थे खुद। और अल्लाह कहता है कि भाई ये कि किसी बंदे को नहीं पता, किसी इंसान को नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा, फैसला न करो। अच्छा, यहाँ पे ना अच्छा फिर, बिशार साहब, एक एक पॉइंट है। मैं आपकी जी बात रोक इसलिए रहा हूँ कि जो मेरा जी जो जी हमारा जो पॉइंट है ना हमारा, उसके अंदर हम जी अभी तक नहीं अभी नहीं आए, क्योंकि बात तो आप हाँ, सही कर रहे हैं सारा कुछ। जी पॉइंट जी अब हमारे दो क्वेश्चन है, हाँ कैसे और हाँ क्यों, जी या क्यों और कैसे। हाँ हाँ। अच्छा जी, अ- चलिए, अब ठीक है। अब आते हैं कि जी अगर इस्लाम में निजात नहीं है तो मतलब कि ना कुरान ने इसकी श्योरिटी दी है ना हदीस ने दी। जी। बल्कि एक हदीस तो ये भी कहती है, हजरत मोहम्मद कहते हैं कि कोई बंदा अगर अपने अमल लेकर जाएगा खुदा के पास तो जरूरी नहीं है कि वो बच जाए। अगर उसकी रहमत हुई, उसका फजल हुआ तो वो बच सकता है, वरना नहीं। तो साहबा ने कहा चलो हमारे अमाल तो कमजोर है, तो आप तो बच जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे भी अमाल नहीं, अगर अल्लाह की रहमत हुई, फजल हुई तो शायद मैं बच जाऊं, हाँ, वरना ये नहीं। मैं ये बात थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा था, फजल की बात। और हम जो है जी बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारे जो अमाल है, नेक अमाल, गुड जी डीड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जो हमारे जी नेक अमाल है वो गंदी धज्जियों की मानद है। ये जो है खुदावंद के सामने ये कुछ नहीं है। खुदा का ये म्यार नहीं है कि हम किसी को भूखे को खाना खिला दे। अच्छा अमल है, बुरा नहीं है ये। जी अमल की बात करें, अच्छा अमल है। लेकिन बड़ा सबसे बड़ा अमल यह है कि यस्सु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना। ये बहुत बहुत बड़ा अमल है। जी ये बहुत मैं इस बड़ा। पे आता हूँ थोड़ी सी। जी हाँ जी। तो मेरी अम्मा जो है ना मेरे सवालात से काफी घबराती थी अच्छा कि जी। ये अजीब अजीब सवालात करता है और कहीं ये ना कोई नुकसान ना हो जाए, इस पे अल्लाह का अजाब ना आ जाए, इस तरह की ना वो खौफजदा होती है। हर माँ का अपने बच्चे के साथ तो एक तल्लक है ना जी, लगाव प्यार होता है, है, ताल्लुक होता है जी। तो फिक्र होती है। तो लेकिन जो ना वो मुझे डराती रहती थी कि अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह ऐसे करेगा, आग में डालेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। तो मैं कहता था कि अम्मा आपके अल्लाह के घर से कभी खैर की खबर नहीं आई। अच्छा। देखिए आप डराती रहती है। लेकिन जब मुझे किसी ने इंजील तोहफे में दी पढ़ने के लिए तो मैं तो हैरान रह गया। जी और मेरे लिए ये तो बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि एक तरफ मैंने बचपन से देखा था मेरी अम्मा का जो है वो अल्लाह है, खुदा है। और जो है मैंने मस्जिद के इमाम से सुनता था और अपने साथी से सुना था, स्कूलों में से पढ़ा था। तो एक तरफ वो खुदा था और दूसरी तरफ जब मैंने पढ़ा तो यूहन्ना की इंजील उसका तीसरे बाब की 16 आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी पाए, तो बिल्कुल सही। ये जो आप बात कर रहे थे ना फजल की, ये खुदा की मोहब्बत थी कि उसने यसु नाम बख्शा। ये खुदा की मोहब्बत थी कि जो है वो यसु मसीह ने इंसानियत इख्तियार की। वरना तो कौन किसी के लिए कुर्बानी देता है, कौन किसी के लिए अपनी जान देता देखिए जी, है। तो ये खुदा बिल्कुल सही खुदा बात है। की मोहब्बत थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरा आज तक जिंदगी में जिस खुदा से मैं मुतारफ था, जिस खुदा से मेरा तारफ था, उसने तो हमेशा मुझे जो है
है ना, कब्र के अजाब से डराया, और ये कहता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। वाह ये वाह। कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो। ये कह रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। अब देखे ना सर, ये तो एक आप और बात है। आपकी बात से मैं बढ़ा रहा हूँ फजल की बात। अगर हम यूहन्ना रसूल के मुताबिक लिखा गया इंजीली बयान 14 बाब और पहला बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़े, और कलाम मुजस्सम हुआ, इनकारनेशन, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, हमारे यानी दुनिया के दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अब ये है कि यहाँ पे बाप का इकलौता भी है, उसका जलाल नजर आ रहा है, और कलाम मुजस्सम हो रहा है। वो कलमा जो है वो क्या है, कलमा, इंसान नहीं, खुदा नहीं इंसान बना, कलमा इंसान जी, बन गया। एग्जैक्टली, तो ये आप जी सही कह रहे कि हो। तो नेक्स्ट। मैं ये कह रहा था कि बच्चे का नाम यसु रखना, यानी जिसका मतलब है यहोवा निजात देने वाला, हाँ जी। वो अब देगा, वो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। तो जब मैं अपनी जिंदगी पे गौर करता हूँ, अपने दुखों पे गौर करता हूँ, अपने माजी पे गौर करता हूँ, अपने बोझ पे गौर करता हूँ, अपने दर्द पे गौर करता हूँ, अपने गुनाह पे गौर करता हूँ, खामियों कोताहियों पे गौर करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं तो इतना बड़ा आसी हूँ, कौन मुझे गले लगाएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात, कौन गले लगाएगा वाकई। तो लोग तो मसीह को जानते हैं, और उसने पूरी दुनिया जानती है, उसके काम ऐसे हैं, है ना। हाँ जी उ, जी उ, जी। लेकिन वो मामूली जो है नाम नहीं है, वो निजात का पैगाम देने वाला नाम था। मैं थोड़ा सा ना वो फर्क बात करने लगा हूँ, आप इसको प्लीज बुरा ना मनाइएगा। नहीं नहीं, तो मैं नहीं वो बुरा बना तलीम रहा। वो हाँ जी हाँ जी वो तलीम देने नहीं आए थे हाँ जी। कि वो तालीम दे, लोगों को तालीम दे। फिर भी उस जैसा मैंने मौलम नहीं देखा, हिस्ट्री में मैंने ऐसा उस्ताद नहीं देखा। हालांकि वो तालीम देने नहीं आया, वो शिफा देने नहीं आया, लेकिन उस जैसा शाफी मैंने नहीं देखा। वो मुर्दे जिंदा करने नहीं आया, लेकिन उस जैसा हई और कयूम मैंने नहीं देखा। वो मोजदात दिखाने के लिए नहीं आया, लेकिन उसने वो मोजदात किए जो कोई कोई सोच भी नहीं सकता। वो सलीब पे मरने और हमारे गुनाहों का कुफारा देने आया। ये वाह वाह, उसकी खिदमत। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, ये सारी इन बातों का जो आप बात कर रहे हैं ना, किस लिए वो, यही बात हमारा आज मकसद यही है कि यीशु अल मसीह हमें निजात देने आए। आप हम जब 30 साल 40 साल 50 साल 70 साल हम जिंदा रहते हैं, 80 साल जिंदा रहते हैं, खुदा हमारी फिक्र करता है इस जिंदगी, लेकिन खुदा हमारी वो निजात, वो खुदा जिसने जमीन और आसमान खलक किया है, वो हमारी करता है हमेशा की जिंदगी की बहुत फिक्र करता है, हमेशा की जिंदगी की हमारा खुदा फिक्र करता है। इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। ये बहुत बड़ा आमीन। काम है, ये था बड़ा काम जो यीशु अल मसीह ने करना था और जो किया है। अब यह है कि आपके पास मेरे सामने इंसान, हर एक इंसान के सामने एक निजात का रास्ता है, शिफा का एग्जैक्टली। रास्ता है, मोहब्बत का रास्ता है, और उम्मीद है। अब ये हम पर है कि हम, चूंकि हम फ्री विल है, हमारी हमारी आजाद मर्जी है, खुदा ने हमें आजाद पैदा किया है, हम इसको चुनते हैं या नहीं चुनते हैं, ये डिपेंड करता है। अब खुदा हमारे नहीं, मैं लिए इसको कहता हूँ, जी, सॉरी, मैं इसको ये कहता हूँ डॉक्टर साहब के देखें, निजात जो है वो तोहफा है, ठीक है ना। तोहफा है। निजात जब तोहफा है तो तोहफा एक देने वाला भी है ना। जी, तो तोहफे में दो लोग होते हैं, एक तोहफा लेता है, एक देता है। बिल्कुल सही तो बात। जो तोहफा देने वाला है वो खुदा है, और एग्जैक्टली। तोहफा लेने वाला इंसान है। अगर वो तोहफा कबूल नहीं करता तो उसे निजात कैसे मिलेगी। जी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ये याद रखें कि ये थोड़ा शायद मेरे मसीह बहन भाइयों के लिए सख्त जुमला होगा, कि आज लोग मोजात चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, सेहतयाब होना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, मगर वो यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। जी वो फिदिया देने आया था ताकि हमारे गुनाह धुल सकें, वो हमारे लिए जान देने आया था। उन्होंने खुद फरमाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। वो मेरे लिए आया था, मेरे लिए जान देगा, मेरे लिए जिंदा हुआ। और वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। जी। उसने हमें निजात दिया, उसने हमसे गैर मशरूत मोहब्बत किया, उसने हमारे बोझ उठा लिए ताकि हम बचाए जाए।
अच्छा, ये जो सवाल है, एक सवाल ये है अब अगर एक मुसलमान, एक गैर मसीही ये कहता है कि जी आप बहुत से रास्ते हैं और भी, बहुत जी से रास्ते हैं और भी, आप सिर्फ ये कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, ये इसको आप थोड़ा सा एलाबरेट कर सकते हैं? और कोई रास्ते जी हैं मैं या एक सिर्फ यीशु मसीह ही एक रास्ता है? एक दो एक जुमले में मैं इसको अर्ज करता हूँ। ये मैंने ना अपने पास ये नुक्ता लिखा भी हुआ था कि मैं जी जी आखिर में इसको शेयर करूंगा, लेकिन चले आपने पहले सवाल उठा दिया तो मैं अर्ज कर देता हूँ। देखें, एक तरफ है कुरान है, एक तरफ है हमारे पास बाइबल है। जी देखिए मेरा एहतराम है कुरान के, हम जो है किसी की किताब को या किसी की मुकद्दस हस्ती के बारे में कोई ऐसी बात नहीं निकालते मुंह से। ना जी ना, बिल्कुल जो बिल्कुल, हम मैं बिल्कुल नहीं किसी करता। जज्बात को जो है वो हम जो है उसको ठेस पहुंचाने की नीयत से कोई बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन हम जो है कंपैरिजन जब करते हैं तो ये बड़ी बात वाली हो जाती है। ये देखें, एक कुरान का मतलब है कि मुसलमानों का दावा, Yeah.